तो हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर ओलंपिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ओलंपिज्म होता क्या है। ठीक है। तो ओलंपिज्म का अगर हम इजी एंड सिंपल डेफिनेशन देखें तो ओलंपिज्म बोलता है द फिलॉसफी ऑफ ओलंपिक गेम्स। ठीक है। ये जो ओलंपिक गेम्स हैं इनकी फिलॉसफी है। अब ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? ठीक है। ओलंपिक गेम्स वो गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं बेसिकली। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का फेस्टिवल होता है। ठीक है, जो कि हर 4 साल में हेल्ड होते हैं। ठीक है। अब हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है ओलंपिज्म? तो ओलंपिज्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ये हमको बताता है कि जो स्पोर्ट होता है वो कैसे हम सबको एक अच्छा सिटीजन बना सकता है थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में यही देखा था कि कैसे हमारे लिए फिज़िकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है एंड द ओनली थिंग वी रीड अंडर द फिज़िकल एजुकेशन वर्ड अबाउट द स्पोर्ट कि कैसे खेलते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करियर ऑप्शंस है हमारे फिज़िकल एजुकेशन में। पर यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जो ओलंपिज्म है वो फिलॉसफी है ओलंपिक गेम्स की। एंड नाउ हमारे दिमाग में ये माइंड स्टक होता है कि आइडिया स्टक होता है कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। तो ओलंपिक गेम्स बेसिकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का फेस्टिवल होता है जो कि हर 4 साल में हेल्ड होता है। ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमको बेसिकली क्या बोलता है कि ये स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है। ऑफ कोर्स ओलंपिक गेम्स है। ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है और ये बोलता है कि जो स्पोर्ट हो सकते हैं, जो खेल होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, एक अच्छा सिटीजन बनाते हैं, हमें एक एक्टिव सिटीजन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन करते हैं माइंड का, बॉडी का एंड स्पिरिट का। कैसे? ठीक है, कैसे? तो देखो, इट्स वेरी इजी। इसमें क्या पूछना है कि जो माइंड है, देखो अगर हमको स्ट्रैटेजी करनी है, ठीक है, अगर हमको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है कि अच्छा हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे, ऐसे करेंगे, तो दिस इज़ ऑल यू आर यूजिंग योर माइंड। ठीक है। अब तुम्हारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए तुम्हारे माइंड के साथ। जो जो तुमने सोचा है वो चीज़ें तुम कैसे कर पाओगे जब तुम्हारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही होगी। एंड स्पिरिट। ठीक है। स्पिरिट बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हाँ, स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जीतना ही जीतना है, तो हम कैसे भी अनफेयर रूल्स का, रेगुलेशंस का वॉयलेशन कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग अनफेयर गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ओलंपिज्म। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग फर्दर क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली द एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है। ओलंपिज्म क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ओलंपिक वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है। आधा तो हमने इधर कर लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा। ठीक है। ओलंपिक्स क्या है, तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे। सिंबल क्या होता है, मोटो क्या होता है ओलंपिक का, फ्लैग क्या होता है, ओथ एंड एंथम। ठीक है। फिर हम फोर्थ वार पढ़ेंगे ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC, IFS एंड अदर मेंबर। ये क्या क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ठीक है। तो अब एंशिएंट मतलब कि बेसिकली ओलंपिक्स की स्टार्ट किसने करी, कहाँ से हुआ, कब हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ। तो जो ओरिजिन है ओलंपिक का वो ग्रीस को बिलोंग करता है। ठीक है। मतलब ग्रीस वाले थे जिन्होंने ओलंपिक का स्टार्ट किया। ठीक है। अब वो क्या था, उनके वहाँ एक ग्रीस फेस्टिवल होता था। ठीक है। जिसमें को ये सारे गेम्स वो खेलते थे। द गेम्स प्लेड एज रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ एथेंस near the valley of Ephyr river at Olympiad. The games were held with religious custom in the honor of their god Zeus. ठीक है। तो जो गॉड जीसस थे ना, इनको क्या माना जाता था, इनको प्रोटेक्शन माना जाता था, इनको फादर माना जाता था। इनका मतलब इनका बहुत ही रुतबा था कुल मिला के। तो ये कहने का इनका मतलब था कि इनके ऑनर में, ठीक है, गॉड जीसस के ऑनर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये रिलीजियस फेस्टिवल खेलते थे। बताओ रिलीजियस से कहाँ टर्न हो गए। ठीक है। तो क्या था, इनके लिए जो ग्रीस के लोग थे इनके लिए क्या था, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल था। ठीक है।
अब फिर आते हैं कि ये लोग खेलते कैसे थे। देखो आजकल के टाइम पे हम जो जैसे भी खेलते होंगे वो चीज़ अलग है, लेकिन एंशियंट टाइम पे हम लोग इसे कैसे खेलते थे वो जानना हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ डेज में डिवाइडेड होते थे वर्क्स हमारे। तो जो पहला डे था वहाँ पे को क्या होता होगा, वहाँ पे को होता था हमारे जो प्रीस्ट थे। ठीक है, तो जो हमारे प्रीस्ट थे वो क्या करते थे, एक कहते हैं टॉर्च को बर्न करते थे। ठीक है, स्कैरेट टॉर्च, इसको हम जैसे ही प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, प्योर जिसको बोलते हैं। तो हमारे जो प्रीस्ट होते थे ये क्या करते थे, टॉर्च को लाइट अप करते थे या बर्न करते थे। बर्न टॉर्च, समझ में नहीं आएगा पर कोई बात नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। तो जो हमारा टॉर्च को बर्न करते थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारे जितने भी प्लेयर्स, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब क्या लेते थे, ओथ लेते थे, प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओथ लेते थे। और फिर उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, अब ये क्या था, ये डे 1 था। अब डे 2 में क्या होता था, डे 2 में इट वाज इजी। तो डे 2 में क्या होता था कि हमारे जो एनिमल गेम्स होते थे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते थे, इम्फीबियंस। इम्फीबियंस, ठीक है, यहाँ पे कोई राइटिंग, मेरे ख्याल से ये वर्ड्स थोड़े पुराने हैं तो इसीलिए इनका करेक्शन हुआ नहीं, या इनको ऐसे भी लिखते होंगे, बिकॉज इम्फीबियंस एम्फीबियंस प्रोनाउंस लाइक सेम। पर कोई बात नहीं, इसमें बुक में दिया है इम्फीबियंस। ठीक है, तो इम्फीबियंस का मतलब होता है एनिमल गेम। एनिमल गेम, ठीक है, तो एनिमल से रिलेटेड जो भी गेम होते थे वो खेले जाते थे डे 2 में। ठीक है, ये सब क्या है, डे 2 की बात है। फिर आते हैं हम लोग अपने डे 3 में। तो डे 3 में क्या होता था कि जो डायलॉज यानी कि फुट रेसेस। ठीक है, फिर तीसरे दिन में क्या होता था, ये पी जैसा कि बन गया, तीसरे दिन में क्या होता था, हमारी रेसेस होती थी। ठीक है, और फिर हमारे जो चौथा दिन था उसमें क्या होता था, डालचोज। ठीक है, जिसका मतलब था चैरिट रेसेस, चैरिट हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस के पीछे से वो जो बड़ा जैसे लगे रहता है ना, जैसे कृष्ण भगवान का लगे रहता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैरिट रेसेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी होती थी डे 4 में। ठीक है, और फिर उसके बाद होता था फोर्थ डे में, तो ये सब हो गया। ऑन द 4th डे पुगलीज, फिर कहते हैं जैसे कि बॉक्सिंग चीज़ें हैं, रेसलिंग है, स्वॉर्ड फाइटिंग है। ठीक है, जो स्वॉर्ड फाइटिंग है, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार। ठीक है, तो एंड अदर कॉन्टैक्ट गेम्स। ठीक है, अब जो फिजिकली जिसमें कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकली इन द सेंस कि हाँ कह सकते हैं, ठीक है, तो वो वाले गेम्स खेले जाते थे। ऑन द फाइनल डे ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी द प्राइज वर गिवन टू द हीरोज। हीरोज बोले तो कौन, जो जीत गया। ठीक है, तो उनको क्या दिया जाता था, प्राइज दिया जाता था। ठीक है, ये सब बातें हो गई। देखो पुराने ज़माने में प्राइस मिलता था। द प्राइज क्राउन गिवन टू द विनर्स वर मेड अप ऑफ ऑलिव लीव्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का प्राइस दिया जाता था। देखो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि मेडल, सर्टिफिकेट या ट्रॉफी वगैरह होते होंगे। तो उस टाइम पे क्या किससे दिया जाता था, हमें क्राउन दिया जाता था। ठीक है, तो जो सर में पहनने वाली जो चीज़ें होती थी ना, उनको वैसे भी हाईली ऑनरेबल माना जाता था। लेकिन ये जो ग्रीस के लोग हैं ना, ये ऑलिव कहते हैं जो लीफ से बने हुए क्राउन होते थे, इनको क्या मानते थे, बहुत ही वैल्यूएबल मानते थे। वैल्यूएबल मानते थे और एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट भी मानते थे। ठीक है, ये बात ठीक हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम। ये सब क्या थी, ये सब एंशियंट ओलंपिक गेम्स की हमारी बातें थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो कैसे खेले जाते थे। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है, तो जो रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर अंडरटेकन बाय बैरन पेरेडे कॉटबिन। मतलब इनका नाम थोड़ा सा अटपटा सा लगता है मेरे को, पर कोई बात नहीं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ओलंपिक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने रिवाइवल वर्क किया था। ठीक है, रिवाइवल, री अगेन, एंड वाइवल इट्स लाइक किसी को जिंदा करना। ठीक है, पर सिंस ये कोई ऐसे लिविंग थिंग नहीं है, तो ओलंपिक इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस। तो इन्होंने क्या करा था, रिवाइवल वर्क किया था। ठीक है, इनका नाम क्या था, बैरन पेरी दे कॉटबिटन, जो भी है। ठीक है, तो कौन से ईयर में हुआ था, 1896 में। 1896 में इन्होंने क्या करा था, रिवाइवल वर्क किया था। और कहाँ किया था, एथेंस। ठीक है, ATH, कोई बात नहीं। ठीक है, in the Conference of Physical Education on 25th November 1892, Baron Corbin, born in an Italian family, settled in France, planned the restoration of Olympic Games in 1900 at Paris. ठीक है,
पेरिस में इन्होंने किया था। और फिर इसमें बोलते हैं कि जो IOC है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये भी फाउंड हुई थी 1894 में पेरिस में, ठीक है। द ऑनर ऑफ होल्डिंग द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज इंटरेस्टेड टू द सिटी एंड नॉट टू द कंट्री, ठीक है। ये जो ओनर था, ठीक है, अगर बाद में कभी नाम आया हो कि अच्छा इस वाली, वो कंट्री के नाम पे नहीं गया, वो सिटी के नाम पे गया, कि कहते हैं इस सिटी ने ओलंपिक गेम्स को रिस्टोर किया था, या ऐसा है वैसा है, जो भी जो फेम वगैरह है वो सिटी के नाम पे गई, कंट्री के नाम पे नहीं गई, ठीक है। द चॉइस ऑफ द सिटी फॉर सेलिब्रेशन विद IOC, ठीक है। फिर ये वाली बात हो गई। फिर आते हैं हम लोग विंटर ओलंपिक्स में। विंटर ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ओलंपिक, देखो जो रेगुलर ओलंपिक होते हैं इनको हम लोग समर ओलंपिक बोलते हैं, ठीक है। अब फिर जो क्या कहते हैं जाड़ों में हमारे खेले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विंटर ओलंपिक, ठीक है। और विंटर वाले क्या होते हैं हमारे विंटर ओलंपिक में? विंटर वाले, देखो दोनों विंटर विंटर है, ओके। तो रेगुलर मीन्स समर, और जो विंटर में खेले जाते थे वो विंटर ओलंपिक, ठीक है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है बाय IOC, जिसको हम लोग विंटर ओलंपिक्स बोलते हैं। तो ये जो विंटर ओलंपिक, देखो नॉर्मल गेम तो हम कभी भी खेल सकते हैं, तो विंटर में क्या क्या हम लोग गेम्स खेलते हैं? वो आइस स्केटिंग होता है, देखो आइस से रिलेटेड है, आइस स्केटिंग है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्काई जंपिंग, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग, स्नो डाइविंग, एक्सेट्रा, ठीक है। जो विंटर ओलंपिक है वो स्टार्ट हुआ था 1924 में फ्रांस में, और फ्रांस में टू बी स्पेसिफिक चेमोनिक्स, ठीक है, कैसा कैसा नाम है, चेमोनिक्स, ठीक है। और फिर इन 2014 इट वाज हेल्ड एट सोची, सोची का है रशिया में। 2018 में ये योंगचैंग में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया में है। और 2022 में ये बेंजीन चाइना में हुआ था। क्यों मैं सही हुई नहीं हूँ? क्योंकि ये हर 4 साल में हेल्ड होता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी ऑल हैव टू रिमेंबर, कि हर 4 साल में ये स्पोर्ट्स होते हैं। ओलंपिक कंसेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यू, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। तो हमारा जो अब तीसरा चीज़ आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओलंपिज्म, ओलंपिज्म हमको पता था कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है, जो कि स्पोर्ट्स को एज ए सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी देखती है। देखो हर किसी को अपना ही बढ़ावा देना होता है ना, तो ओलंपिज्म में स्पोर्ट्स आते तो वो कहते हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें जो 3 मेन वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, 3 मेन वैल्यूज़ आती हैं ओलंपिक्स की, वो क्या होती है हमारी? एक्सीलेंस। देखो वैल्यूज़ अलग है, ठीक है, ये ओलंपिक वैल्यूज़ अलग होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में हमारा थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या सबसे पहले क्या आता है? हमारा एक्सीलेंस आता है, फिर आता है हमारा फ्रेंडशिप, ठीक है, फिर फ्रेंडशिप आता है, उसके बाद आता है हमारा रिस्पेक्ट। एंड येस, रिस्पेक्ट इज़ एवरी टाइम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हर किसी पे, हर किसी एस्पेक्ट में हमारी रिस्पेक्ट क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब क्या है? ये सब है 3 ओलंपिक वैल्यूज़। अब एक्सीलेंस कैसे समझते हैं? Excellence is the Olympic ideal. This value refers to one of the best on the field, play or in life. ठीक है, ये बोलता है कि एक्सेलेंस का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग वो सारा एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि हमारे क्या हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, ताकि हम जीत जाए या जीतेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हम लोग स्पोर्ट्स को इनकरेज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जीते, ठीक है। बुक में भी यही चीज़ लिखी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट विनिंग बट मेनली अबाउट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। एंड ये चीज़ हम सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि देखा है तुमने, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकरेज कर रहे होते हैं कि देखो आप उन बच्चों से अच्छे हो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनका काम तो सिर्फ हंसने का होता है कि अरे तुम नहीं जीते, तुम नहीं जीते। बट द मेन थिंग है उन्होंने तो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं किया ना, तो तुमने किया तो तुम उससे एक लेवल हाई हो।
अब आते हैं हम लोग फ्रेंडशिप की तरफ। जो फ्रेंडशिप होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन आर एट द सेंटर ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड इंकरेजिंग द लिंक एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल। ठीक है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट होती है, येस। अगर कोई किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखता है, कोई किसी से अच्छे से बात करता है, तो हमारे कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं, हमारी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को समझने की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये जो फ्रेंडशिप वाली वैल्यू है, ये बेसिकली किसको रेफर करती है? बिल्डिंग अ पीस एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू सॉलिडिटी, टीम स्पिरिट, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म इन स्पोर्ट। ठीक है, ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव रहना। ठीक है, अच्छी बात भी है ये। चलो, अब आता है हमारा तीसरा एस्पेक्ट, जो कि होता है हमारा रिस्पेक्ट। ठीक है, respect the Olympic ideal. The value represent the ethical principle that should inspire all who participate in ओलंपिक प्रोग्राम्स। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम हार गए कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग हार गए तो भाई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, नहीं ना, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ हमें स्पोर्ट्स खेलते वक्त सिखाई भी जाती है, स्पोर्ट्समैनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर ओन सेल्फ। ऐसा मतलब ऐसा है कि हमें अपनी अपनी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको रूल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, ये रूल्स है तो हमें इसको वायलेट नहीं करना है। ठीक है, और हमको इन्वायरमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और इट डज रेफर टू द फेयर प्ले दैट ईच एथलीट हैज़ टू डिस्प्ले इन स्पोर्ट एज वेल एज अवॉइड डोपिंग। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे को हम लोग बैंड सब्सटेंस का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें। ठीक है, और ये चीज़ बैन है और बैन होनी भी चाहिए, बिकॉज ये सही नहीं है ना। हम क्यों अनफेयर गेम खेले, और ये तो फिर हम लोग कहीं से कहीं तक रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना अपने रूल्स की। तो ये बस यही वाली चीज़ें है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स। ठीक है, तो क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है? तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, और पर्सनालिटी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इट डेवलप पर्सनालिटी। तो ऑब्जेक्टिव पहला होता है कि ये पर्सनालिटी को डेवलप करता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है, सिटीजनशिप होती है नेशन में। ठीक है, it draw attention of the world to the fact that national programs of the physical training and competition sport are not help in developing good health of young but also create better citizens and promote development of their character and personality। फर्स्ट वाले को थोड़ा सा इलेबोरेट करके सेकंड वाले में लिखा है, इसने बोला है कि ये अटेंशन ड्रॉ करता है लोगों का कि देखो जो ओलंपिज्म है ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक स्पोर्ट्स मैन नहीं बना रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करता है, उसके कैरेक्टर को डेवलप करता है, हमारे नेशन को अच्छा, क्या बोलती हूँ मैं, एक अच्छा सिटीजन दे रहा है। ठीक है, फिर आता है टू क्रिएट द सेंस ऑफ लॉयल्टी, कंपेनियन एंड टीम स्पिरिट। ठीक है, ऑफकोर्स टीम स्पिरिट तो चाहिए ही होती है, एंड टू क्रिएट स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल इम्यूनिटी एंड गुडविल। ठीक हो गया, टू डेवलप फ्रेंडशिप, सॉलिडिटी, फेयर प्ले, ये सब हो गया। टू प्रमोट वुमेन, टू प्रमोट एवरीवन। ठीक है, तो यही वाली सब चीज़ें हो गई, ये तो थोड़ा सा पढ़ पढ़ के खुद ही करना होता है। अब आते हैं हम लोग ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। ठीक है, अब इसमें से जिसमें मतलब जो मेजर टॉपिक्स हैं हम लोग उन्हीं को ही कवर करेंगे, क्योंकि देखो ओलंपिक एंथम, अब ओलंपिक एंथम को हम लोग याद तो करेंगे ना, बिकॉज इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब अब जो ओलंपिक खेलने जा रहा है उसको पता होना चाहिए ये। ठीक है, ओलंपिक ओथ, ओथ का है कि एथलीट होता है जो होस्ट कंट्री का, वो ऑन द बिहाफ ऑफ सबके क्या करता है, ओथ लेता है। ओथ कैसे लगता है? एक जना यहाँ पे खड़ा रहता है, सपोज मान लिया जाए ये खड़ा है। ठीक है, अब इसने क्या करा है, इसने फ्लैग होल्ड किया है, वाह व्हाट अ ड्राइंग। ठीक है, मैं इंडिया का फ्लैग बना रही हूँ, देखो इसमें 5 सर्कल्स होंगे। ठीक है, अभी बताएंगे किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे को क्या है, सपोज मान लिया जाए एंकर है या जो भी ओथ ले रहा है। ठीक है, तो ये, अरे यार, ठीक है, तो ये जो क्या है, ये एंकर है, ये ओथ ले रहा है, तो ये अपने हाथ से इस फ्लैग को पकड़ेगा। ठीक है, और ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन वो क्या लेगा, ओथ लेगा। ठीक है, सिंपल। अब क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा ओलंपिक फ्लैग। ठीक है, फ्लैग क्या होता है? ओलंपिक फ्लैग में हमारे क्या होता है, 5 रिंग प्रेजेंट होते हैं जिनका कलर होता है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, और ये जो 5 हमारे ये जो रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लैग में रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्या, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
और ये जो फ्लैग होता है ये पहले डिज़ाइन कहाँ हुआ था, ये ऑफ कोर्स जो हमारे फादर ऑफ ओलंपिक्स हैं कॉर्बेटन, इनके सजेशन से ये हुआ था। और ठीक है 1913 में। एंड ठीक हो गया, ये वाली बात है, ठीक है। ये 5 कलर रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 5 कलर रिंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। जो फ्लैग होता है ये सिम्बलाइज करता है कि हमारी क्या है, यूनिटी है बिटवीन पीपल, बिटवीन एवरी वन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और ये फ्रेंडशिप को, ये कॉपरेशन को क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। और ये जो फ्लैग होता है ना ये सिल्क का बना रहता है, ठीक है। देखो कपड़ा भी डिफाइन है, ठीक है। अब इसमें जो कलर होते हैं जैसे ब्लू यूरोप के लिए, येलो एशिया के लिए, ब्लैक अफ्रीका के लिए, ग्रीन ओशियाना के लिए और रेड अमेरिका के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखो 5 ही रिंग हैं, कॉन्टिनेंट तो हमारे 7 है ना, तो क्या होता है कि जो साउथ अमेरिका, ठीक है, ये जो साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है ये कंबाइन होते हैं अंडर वन कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिका, ठीक है। तो इसीलिए ये 5 है। फिर आता है हमारा ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक टॉर्च तो मेरे ख्याल से सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है। मी हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मैंने खुद देखा ओलंपिक टॉर्च, ठीक है, टीवी वगैरह में, फ़ोन वगैरह में, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक फ्लेम है वो एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में हुई थी 1928 में। ये जो ओलंपिक टॉर्च होती है ये सिंबलाइज करती है कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द एंशंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि पहले क्या कर रहे थे, प्रीस्ट भी क्या कर रहे थे, एक स्कैरेट टॉर्च था उसको क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये टॉर्च का जो लाइटिंग अप होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कनेक्शन है एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक से और हम अपनी वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये जो ओलंपिक फ्लेम होता है ये मैसेज देता है किसका, पीस एंड फ्रेंडशिप का, पीस एंड फ्रेंडशिप का ठीक है। ठीक हो गई बात। अब आता है हमारा ओलंपिक मोटो। मोटो यानी कि द एम, क्या उसके पीछे रीज़न है। बेनिन पेरे द कॉर्बेटन, मैं सही तो प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, पर कोई बात नहीं, अब मेरे को ऐसे आया तो ठीक है। तो 1900 में इन्होंने एक मोटो दिया था, ये मोटो था सिटियस एल्टियस फोर्टियस, ये उन्हीं की भाषा में होगा कुछ। इसका जो मीन है वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ठीक हो गया। फिर आता है हमारा ओलंपिक प्राइज। इन एंशियंट टाइम ओलंपिक हीरोज वर अवॉर्डेड विद ऑलिव क्राउन, क्योंकि ऑलिव जो क्राउन था वो हमारा हाईली ऑनरेबल माना जाता था। एंड इन मॉडर्न ओलंपिक्स दे आर रिवॉर्डेड विद मेडल्स एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, क्यों, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो पहली पोजीशन है उसको गोल्ड मिलेगा, जो सेकंड है उसको सिल्वर मिलेगा, जो थर्ड है उसको ब्रॉन्ज मिलेगा, एंड अप टू फर्स्ट 6 पोजीशन दे विल आल्सो गेट द सर्टिफिकेट। एनी रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग गेम्स आर सेट बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम लोग IOC भी बोलते हैं। जो हेड ऑफिस है IOC का वो लोज़ैन यानी कि स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर ओलंपिक एंड ड्रग्स आ जाता है। मैंने बताया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है, लगे रहती हैं यहाँ पे को। अब एंटी डोपिंग, एंटी यानी कि ऑपोजिट एंड डोपिंग मीन्स योर, बताया था मैंने आपको कि कोई भी सब्सटेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि बैन है, ठीक है, जिससे कि हमारी एथलीट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो उनको IOC बैन करके रखता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे इन कमिटीज़ के बारे में, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो IOC इज़ योर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, फॉर्म्ड इन जून 1894, ठीक है, 1894 में फॉर्म हुई थी, कहाँ पे को, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में ये IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। Repeat with me, you'll learn them. International Olympic Committee, IOC, International Olympic Committee, International Olympic Committee. ठीक हो गया, ठीक है। IOC act as a catalyst for collaboration between all the parties of Olympic family, ठीक है। जो IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट इंक्रीज कर देता है किसी भी चीज़ को होने का, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, और फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है, ये सब चीज़ें हैं,
ठीक है। तो हमारा जो IOC है वो ऑर्गेनाइज हुआ था द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स इन 1896 एट एथेंस ऑफ कोर्स ग्रीस, ठीक है, वेयर इन फर्स्ट समर विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन 1924 एट चेमनॉइक्स फ्रांस में, ठीक है। ये पहले भी पढ़ा हुआ था। अब क्या रोल क्या है IOC का, क्यों IOC इस्टेब्लिश करने की, IOC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। रोल क्या है इसका, रोल पढ़ते हैं। टू प्रमोट स्पोर्टमैनशिप, ठीक है, स्पोर्टमैनशिप को प्रमोट करते हैं। इतना ही समझाने वाली चीज़ें नहीं है, बस वैल्यू पॉइंट्स लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्पोर्टमैनशिप को प्रमोट करता है, ये इनकरेज करता है कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। हम कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, हमको उसके लिए क्या चाहिए, अपना कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमारा माइंड बॉडी का, ठीक है। एंड कोऑपरेशन भी होता है। टू इनकरेज द ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, टू प्रमोट पीस, ठीक है, पीस भी ये प्रमोट करता है। एंड टू फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो मेन एंड वुमेन है इन सबको इक्वल देखा जा रहा है, और स्पोर्ट्स में सबको मतलब इनवाइट किया गया है कि आप आइए खेलिए, ठीक है। पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, जीते ना जीते वो तो अपने हाथ में है, ठीक है। डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड टू फ्री गेम्स फ्रॉम ड्रग्स, बताया था, एंटी डोपिंग वाला, ठीक है। फिर आता हमारा NOC, ठीक है। NOC क्या होता है हमारा, NOC stands for National Olympic Committee. NOC stands for National Olympic Committee. It's the country's nation's top Olympic body which work for International Olympic Committee. ठीक है। जो NOC होता है ये काम करता है IOC के लिए फ्रॉम UN recognized countries, ठीक है। हो क्या, जो मिशन होता है NOC का, ये क्यों बनाया गया, ये ताकि डेवलप कर सके, प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके द ओलंपिक मूवमेंट इन द रिस्पेक्टिव कंट्री, ठीक है। ये जो NOC होता है ये हर एक कंट्री का होता है, ठीक है। ये बनाया गया है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके और डेवलप कर सके जो भी हमारा ओलंपिक है हर कंट्री में, ठीक है। फिर आता हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडियन है तो इंडिया का ही होगा, ठीक है। तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये फॉर्म हुई थी 1927 में बाय सर दोराबजी टाटा एट इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। जो IOA है वो डेवलप करता है, मैंने 27 कैसे लिखा है, 27, ठीक है। जो IOA है वो डेवलप करता है, प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया। देखो मैंने NOC बताया था, NOC क्या है, नेशनल यानी कि नेशनल लेवल पे, और जो IOA है वो क्या है, इंडिया लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स किसके अंडर आएगा, ये NOC के अंडर आएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया, और फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ओके, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ IOA, ठीक है। फंक्शंस ऑफ IOA क्या होता है, इसमें कुछ फंक्शंस हमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, ओलंपिक मूवमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। फिर जो सेकंड होता है हमारा वो होता है प्रमोट सोशल क्वालिटीज़ एंड गुड हेल्थ। देखो ये सोशल क्वालिटीज़, ठीक है, गुड हेल्थ और फिर वुमेंस को सपोर्ट करना, ये सब चीज़ में कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, एक हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, सोशल क्वालिटीज़, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प इन स्पोर्ट्स, इट प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प फॉर कंडक्टिंग द नेशनल लेवल कंपटीशन, ठीक है। टेक्निकल हेल्प हमारी प्रमोट कर देता है, ठीक है। स्पॉन्सरमैनशिप भी कराता है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप ये तो बहुत ही कॉमन सा हो गया। अब चेक ऑन प्लेयर्स अगेंस्ट ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स तो एकदम स्ट्रिक्ट से एकदम बैन है, ठीक है। तो ये ड्रग्स की क्या करता है, चेकिंग करता है। रेज फंड्स फॉर स्पोर्ट्स कंडक्ट करवा रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, फंड्स भी मतलब कलेक्ट करेगा। प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन IFS, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन होता है, ये सेट करता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गेम। तो हमारा जो IFS है ये हमारा क्या कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। तो जो IFS कैन चेंज द रूल्स और स्पोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर कंपटीशन। तो वो ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही चीज़ अप्लाई करेगा, वो क्या कर सकता है,
सिचुएशन को देख के, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमारा देख के क्या कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकता है। अब जो भी मतलब स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो उनके नाम हैं, जैसे आर्चरी, एथलीट्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, शूटिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, रेसलिंग। तो अब हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।